आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 9th का मैथ्स 2 और प्रैक्टिस सेट 3.1। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ बी। मतलब यहाँ पे बोला एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी और उस ट्रायंगल में बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं हमें। एंगल ए के ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और एंगल बी के ऊपर। और वो जो दो बाइसेक्टर हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों एक इंटरसेक्ट करेंगे मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन से पॉइंट पे कट करेंगे? ओ पॉइंट पे। और पहले हमें डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे तभी हमें क्या हो जाएगा, समझ में आएगा अच्छी तरह। चलो ट्रायंगल बोला था, ट्रायंगल एबीसी है, उसमें से एक जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये वाली चीज, वो कहां पे ये हो रहा है, बी पे, तो यहां पे बी देते हैं। क्लियर है? और फिर एक और हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है, ए पे। क्लियर है? तो यहां से एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं, जो एंगल से निकला है उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? जो कहां से निकला है, एंगल से। जैसे कि 3 जगह पे एंगल है, इस ट्रायंगल में 3 जगह पे एंगल होंगे। एक ऊपर है, यहां पे एक है, यहां पे एक है। अब बाइसेक्टर ऊपर से तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोगों ने नीचे से लिए। ओके, तो नॉर्मली हम यहाँ पे जब ट्रायंगल का नाम देंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे, एंगल ए बी और ये सी। क्लियर है? नहीं तो शुरुआत हम कैसे करते हैं, ए बी सी ऐसे तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, बट हमें अभी एंगल बोले जो कि ए से ड्रॉ करना है और बी से करना है। क्लियर है? इसलिए हम लोगों ने नाम यहां से शुरुआत किया, ए बी सी। ओके डन। और फिर हमें क्या करना है, ये दोनों बाइसेक्टर जब आप निकालेंगे इस तरह से तो वो इंटरसेक्ट कर रहे। क्लियर है? इंटरसेक्ट कर रहे और वहां पे एक पॉइंट बन रहा है। दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट बना रहे हैं। उस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला है, क्या नाम है उसका, ओ। तो वहां पे ओ देंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। उसमें से ये पूरे ट्रायंगल एबीसी में से एक ट्रायंगल की वैल्यू आपको दी है, एंगल सी की वैल्यू आपके पास है, वो है 70 डिग्री। एंगल सी ये था ना, तो उसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 70 डिग्री। और बोला है कि फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी, अब एंगल ए ओ बी मतलब देखो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर के कारण क्या हो गया, एक आपको फिगर दिख रहा है, देखो एक नया फिगर बन गया है और वो आपको सेम टू सेम ट्रायंगल जैसा ही दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? इसलिए वहां पे बोला गया एंगल ए ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। मतलब कहां पे ओ एंगल हो रहा है, यहां पे देखो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे एंगल ओ यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। क्लियर है? लेकिन आप देखोगे तो आपको गिवन जो है 70 डिग्री, इसकी हेल्प कुछ होगी क्या? क्लियर है कि नहीं? तो वो गिवन में दिया है मतलब उसका कुछ ना कुछ हेल्प है वहां पे, तभी वो गिवन में चीजें दी जाती है। ओके, तो यहां पे हमें ध्यान में रखना है कि जो गिवन में वैल्यू दी है वो ओरिजिनल ट्रायंगल है और जिसकी फाइंड आउट करने बोली है वो क्रिएट हुआ बना हुआ ट्रायंगल है, उसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है आपका? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत आगे तक जाने वाला है, थोड़ा लेंदी होने वाला है। बिकॉज क्या है, हमें पहले पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल का देखना है और फिर हम लोग उस ट्रायंगल में जाएंगे। कैसे जाएंगे देखेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमारे गिवन लिखना है। हमें क्या लिखना है, गिवन। सो ये आप फिगर ड्रॉ करोगे, क्वेश्चन में फिगर नहीं था तो आप वो इंफॉर्मेशन पढ़ के, क्वेश्चन के सेंटेंस पढ़ के आप ड्रॉ करोगे। बोला था एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ करो, किया ड्रॉ। फिर एंगल ए से और बी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो किया। फिर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं कौन से पॉइंट पे, ओ। यहां तक आपको समझ में आया? फिर वैल्यू पुट करने, तो एक की वैल्यू थी 70 डिग्री, वो पुट की। अंडरस्टैंड? इस तरह से हमारा फिगर रेडी हो चुका है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो एंगल कहां पे वो भी पता चल गया।
ओके, फिर हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, गिवन लिखना है। तो गिवन कैसे लिखोगे, यहाँ पे गिवन में आपको जो जो अवेलेबल है क्वेश्चन में वो लिखो। ट्रायंगल का नाम अवेलेबल है, राइट हियर इन ट्रायंगल ABC, क्लियर है। हाँ, उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे बताओ, जब हमने B से एंगल बाइसेक्टर को निकाला, कहां से ड्रॉ किया है, B से, तो उस एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या हो गया, BO, एक पूरा एंगल बाइसेक्टर का लाइन, क्लियर है कि नहीं। B से निकल गया और O पे जाके कट हो गया, इंटरसेक्ट किया है, तो नाम क्या बन गया, BO। समझ में आया, तो आप क्या लिखोगे शुरुआत में वहां पे, BO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ B, ओके, BO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ B, ओके। किसका, कौन से एंगल का BO एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल B का, क्योंकि वो B से निकल गया है, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे BO इज द स्टेटमेंट, सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट यूज करोगे, सिर्फ आपको जो जो BO लिखा एंड एंगल बाइसेक्टर शॉर्ट में लिखोगे तो मार्क भी शॉर्ट मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए स्टेटमेंट भी आपको पूरी तरह से लिखनी होगी। BO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका है एंगल बाइसेक्टर, B, किसका है, B, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। समझ में आया यहाँ पे, ठीक। ये गिवन हमें क्वेश्चन में ही अवेलेबल था, इसलिए हम लोगों ने वो गिवन में लिखा है। अभी मुझे बताओ, सिर्फ B से ही एंगल बाइसेक्टर गया था क्या, एंगल A से भी गया, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी, क्या नाम बनेगा, पहले एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या होगा, AO, शाबाश, एंगल AO इज, एंगल बाइसेक्टर AO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, एंगल A, क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको, ओके, ठीक है। अभी मुझे बताओ, गिवन खत्म हुआ, यस खत्म हुआ, नो, एक फिगर की वैल्यू भी तो दी थी हमें, क्या था उसका नाम, एंगल C, तो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये देखो क्वेश्चन में 3 चीजें दी थी और 3 चीजों की हेल्प से आपने ये ट्रायंगल किसकी हेल्प से बनाया, गिवन की हेल्प से ही बनाया है। समझ में आ रहा है कि, या ये ध्यान में रखो, अभी गिवन कंप्लीट हो गए। क्या क्या गिवन में था, ट्रायंगल का नाम था, और क्या था, एंगल बाइसेक्टर के नाम थे, कौन से एंगल से जा रहे थे वो भी दिया था, उसके बाद एंगल C की वैल्यू अवेलेबल थी। इतना हो गया आपको। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, फाइंड आउट क्या करने बोले, टू फाइंड। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, टू फाइंड। टू फाइंड मतलब आंसर में, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, क्या आंसर ढूंढने बोला है, फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल AOB। तो क्या फाइंड आउट करने बोला है, एंगल AOB। कहां पे पता हो रहा है, एंगल AOB पता हो रहा है ना, फिगर में कहां पे हो रहा है वो, क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक कितने स्टूडेंट को समझ में आया, ओके क्लियर है। अभी देखेंगे सॉल्यूशन क्या करना है, फिगर आपको ड्रॉ करना है कंपलसरी, ओके। फिगर ड्रॉ किए बिना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ के, गिवन में पढ़ के डायरेक्ट दिमाग में नहीं आएगा, फिगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगी क्या क्या हमें करना है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन सॉल्यूशन करने से मुझे एक बात बताओ, एंगल बाइसेक्टर का वर्क क्या है, काम क्या करता है वो। जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो कुछ ना कुछ उसका खास बात रहेगा, है कि नहीं। समझो यहाँ पे एंगल जो B है, वहां पे एक एंगल बाइसेक्टर निकला था जिसका नाम था BO, क्लियर है कि नहीं। अगर वो एंगल B के जगह पे हम एंगल्स की वैल्यू रहती, समझो यहाँ पे 60 डिग्री रहती कंप्लीट, जब एंगल था, जब भी बाइसेक्टर वगैरह नहीं निकला था तभी उसकी एंगल की वैल्यू 60 रहती, लेकिन जैसे ही एंगल बाइसेक्टर आ गया तो वो 60 को क्या कर देगा, इक्वल डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर का काम क्या है कि सेम टू सेम इक्वल डिवाइड करना है दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 60 होता तो दोनों को कितना मिल जाता, 30। मतलब एंगल बाइसेक्टर किसी भी चीज को इक्वली क्या करता है, डिवाइड करता है। अभी यहाँ पे 60 की वैल्यू नहीं दी थी क्वेश्चन, आपको समझाने के लिए मैंने वहां पे बता रहे, समझ में आया, क्लियर है।
तो एंगल बाइसेक्टर का काम आपको समझ में, लेकिन यहां पे अभी क्वेश्चन में तो कुछ वैल्यू नहीं है बी की ना ए की, क्लियर है कि नहीं? तो फिर उस एंगल बाइसेक्टर का वैल्यू हम क्या करेंगे, नहीं दिया है तो हम मैथ्स में ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसे टाइम में वैल्यू को अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? क्लियर है कि नहीं? तो मैंने अगर समझो यहाँ पे अभी एक और फिगर आपको दिखाता हूं शॉर्टकट में। यहाँ पे एक बाइसेक्टर निकला है, यहाँ पे एक बाइसेक्टर निकला है, यहाँ पे मैंने 30 लिखा, एंगल के दो पार्ट हो गए हैं एंगल बाइसेक्टर के कारण। तो यहाँ इस साइड में 30 लिखे, तो इस साइड में मुझे कितने देने पड़ेंगे? 30। दोनों मतलब सेम रहते, इक्वल। अगर डिवाइड भी हो गए तो दोनों सेम टू सेम। तो मैंने अभी, हम लोग तो फिगर नहीं अज्यूम कर सकते, कोई नंबर अज्यूम करते नहीं है मैथ्स में। क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए अल्फाबेट अज्यूम करते हैं। तो एक्स करेंगे, समझ में आ रहा है? तो एक्स करेंगे, तो मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने यहाँ पे एक्स दिया तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? एक्स। फिर ये एक्स एक्स 2x हो जाएंगे, 2x बन जाएंगे, वो बाद में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखें। क्लियर है? अभी एक्स एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हम एक्स एक्स नहीं लिख सकते, अभी ये दूसरा एंगल है, वहां पे भी कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ये लेटर अज्यूम करेंगे। समझो यहाँ पे एक्स है तो दूसरा उसके बाद वाला ले ले वाई, तो वहां पे भी वाई लिखा, तो इस साइड में भी वाई। क्लियर है? समझ में आया? तो यही हम अभी सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में करेंगे कि हमने क्या किया कि कुछ अज्यूम किया है। तो अज्यूम करने से पहले हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? लेट। लेट मतलब समझो। क्या? समझो। तो समझो, क्या समझो? क्या समझो? एंगल्स के वैल्यू एक्स है, समझो। अभी यहाँ पे ये एंगल के कारण एक एंगल के दो एंगल बन गए, टूट के, डिवाइड होके। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कंप्लीट एक एंगल था, लेकिन एंगल बाइसेक्टर ने वहां पे दो एंगल बनाए। वैसे ही यहाँ पे भी एक कंप्लीट एक एंगल था, उसके भी टुकड़े हो गए एंगल बाइसेक्टर के कारण, और वो भी दो में डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी नाम हमारे जब अज्यूम करेंगे हम एक्स को, तो दो के लिए वो एक्स एक्स होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहला हम समझो सी एंगल हो रहा है बी के जगह पे, दोनों एंगल टूट के कहां पे टुकड़े हो गए, उनके कहां पे डिवाइड हो गए? बी के जगह पे। तो एंगल देखो, समझो पहले, एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ, इसको हम क्या करेंगे? एक्स अज्यूम करेंगे। और वहां पे ये और एक एक्स दिया है, वहां पे और एक एंगल बन गया एंगल बाइसेक्टर के कारण, उसका नाम क्या होगा? ओ बी ए। क्लियर है? अभी यहाँ पे फिर वापस समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सी बी ओ है और कौन सा ओ बी ए है। क्लियर है? देखो, सी बी और ओ उधर है, मतलब कौन सा वाला एंगल? ये वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला जो एक्स लिखा है ना, वो वाला, ठीक है। और ओ बी ए मतलब कौन सा वाला? नीचे वाला। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है। तो इनका नाम अभी हमने क्या अज्यूम किया है? एक्स। क्लियर है? दो एंगल एक्स की जगह पे वहां पे हो रहे हैं, बी की जगह पे। क्लियर है? तो एक का क्यों बन गए? वो एंगल बाइसेक्टर के कारण। तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था वहां का लेटर क्या है? ओ। तो एक एंगल जरूर वो ओ का नाम लेगा ही। क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे एंगल, क्या बोला था? सी बी ओ, एंगल सी बी ओ। और अभी दोनों एक्स एक्स है, मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वल है ना। तो इक्वल के लिए हम कौन सी साइन यूज करते हैं? कॉन्ग्रुएंट, या इज इक्वल टू डालते हैं, या लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ज्यादातर कौन सी साइन होती है? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो, एंगल सी बी ओ कॉन्ग्रुएंट किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? ओ बी ए से, एंगल ओ बी ए। लेकिन स्टार्टिंग में आप अज्यूम कर रहे हो, इसलिए क्या लिखना था आपको? लेट। क्या लिखना था? लेट। और क्या लिखोगे? इनकी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। दोनों के लिए एक्स है, एक बार ही अज्यूम करना है दोनों। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो सी बी ओ उसको एक्स अज्यूम किया है, ओ बी ए उसको अज्यूम एक्स किया है। उससे अच्छा बेटर क्या है? दोनों को एक साथ लिख के उनको एक्स का ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ऐसे बोलो, एक्स का वैल्यू अज्यूम किया है, ऐसे बोल सकते। क्लियर है? चलो, ये साइड का क्लियर हुआ, बी के एंगल का। इधर हमने क्या नाम दिया है? ए की जगह पे वाई। क्लियर है? अभी इस तरीके से मैंने जब बताया था, अभी इस तरह से आप बताओ, जरा दिमाग यूज करो। क्लियर है? बताओ जरा। हाँ, सी ए
और इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है ओ। चलो एक एंगल बन गया, एंगल सी ए ओ और कॉन्ग्रुएंट कौन सा रहेगा, ओ ए बी। वेरी गुड, एंगल ओ ए बी। और इनको क्या अज्यूम किया है बच्चों, वाह, ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों को हम लोग इक्वेशन डालते क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है हमें क्वेश्चन में सॉल्व करते। क्लियर है, तो इसको 1 नंबर दिया है तो इसको क्या देंगे, नंबर 2। यहां तक आपको क्लियर हुआ सबको, अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये हम लोगों ने किसके कारण लिखा है, ये दो एंगल क्यों बन गए, एक ही एंगल की जगह पे दो एंगल क्यों बन गए, कौन सी थ्योरम हमें पता थी, या कौन सी चीज हमें पता थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर के कारण आपको पता हो गया है कि ये दोनों ट्रायंगल एंगल्स के नाम दो दो में आ गए। क्लियर है, एक ही एंगल था लेकिन दो में डिवाइड हो गए वो। ओके, यहां तक क्लियर आपको, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, ये हम एंगल बी और ए को क्यों कर रहे हैं, हमें निकालना तो ये बी बीच में होने वाला ओ एंगल निकालना। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमें ये ट्रायंगल का फिगर देखने के बाद ही पता होना चाहिए कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसकी हेल्प लेके हम ये ओ का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। क्लियर है, बट जो ओरिजिनल एंगल है उसमें ही तीनों एंगल्स के वैल्यू है नहीं, है क्या, नहीं, एक का ही वैल्यू हमारे पास था, सिर्फ सी का। लेकिन अभी हमारे पास हो गया है वैल्यू, हमने अज्यूम किया है बी का वैल्यू और ए का भी वैल्यू। अभी हमारे पास क्या हो गए, तीनों के वैल्यू आ चुके हैं। एक का वैल्यू प्रॉपर नंबर में अवेलेबल है और दो वैल्यू जो हमने क्या किए, खुद अज्यूम किए, उसमें अभी तक प्रॉपर आया नहीं है वैल्यू। क्लियर है, लेकिन उसकी हेल्प से हम वो भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके पास प्रॉपर वैल्यू नहीं है तो आप ट्रायंगल की कौन सी चीज को यूज करते हो। अगर एक ट्रायंगल है उसमें एक का पता है वैल्यू, इनका निकालना है, इनका निकालना है, उनमें भी आपको अल्फाबेट में अलजेब्राइक टाइप में वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, तो आप क्या करते हो, हमेशा ट्रायंगल में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कौन सा आपको प्रॉपर्टी याद है ट्रायंगल का, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसकी हेल्प से हम प्रॉपर वैल्यू की तब तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है, अंडरस्टैंड, यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ये बहुत हेल्पफुल है आपको, ये पूरे ये 3.1 में हमें इसकी हेल्प से ही बहुत सारे एंगल को फाइंड आउट किया और फिर जाके कुछ ना कुछ दूसरे तरीके यूज किए, जैसे कि इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये याद रखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या क्या याद है आपको, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी हमारे पास हो गए तीनों एंगल्स, ठीक है। चलो हम अभी आगे की प्रोसीजर करते हैं। अभी कौन से ट्रायंगल में तीनों एंगल है, सी बी और ए, ट्रायंगल का नाम क्या था, ए बी सी, ठीक है। जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करने जाओगे तो आपको पहले ट्रायंगल में कौन से यूज कर रहे हो बताना पड़ेगा, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में यूज कर रहे हो, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये तीनों ट्रायंगल के एंगल जो मतलब ये तीनों एंगल के नाम अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले वहां पे लिखेंगे। जैसे कि एबीसी में पहले कौन कौन से एंगल है देखो बताओ, चलो बी को लेते हैं पहले, तो क्या नाम होगा, ए बी सी या सी बी ए, चलेगा, बी बीच में आना चाहिए, एंगल बीच में आना चाहिए, एंगल का जो लेटर है वो बीच में आना चाहिए। तो क्या लिखोगे, एंगल, बताओ, ए बी सी प्लस, चलो अभी बी को हो गया, अभी सी को आना चाहिए, चलो बताओ नाम क्या आएगा, ए सी बी प्लस, और एक एंगल बच गया, ये यूज हो गया है, ये यूज हो गया, अभी बच गया ए, वेरी गुड, क्या आएगा, एंगल बी ए सी, और इन की टोटल क्या रहेगी, क्यों 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज
180 डिग्री। ये स्टेटमेंट आप इसके आगे जरूर लिख, सम ऑफ ऑल आप पूरी लिख दो। ओके, समझ में आया? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये पूरा स्टेटमेंट वहां पे लिखना है। क्लियर है? चलो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद तो आपको पता ही है, इसकी जगह पे हमें क्या करना है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। क्या क्या वैल्यू आपके पास अवेलेबल है बताओ? ठीक है ना, लेकिन अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि ABC मतलब एंगल कहां पे हो रहा है? बीच वाले लेटर में, B की जगह पे। लेकिन B की जगह पे क्या हुआ है? एंगल बाइसेक्टर के कारण कितने एंगल बन चुके हैं वहां पे? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय B की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने एंगल बाइसेक्टर के कारण जब अज्यूम की वैल्यू अभी लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल B के कौन से दो एंगल बन चुके हैं एंगल बाइसेक्टर के कारण, उनके नाम हमने ऑलरेडी लिखे हैं। क्या नाम लिखे हैं? एंगल CBO और एंगल OBA। तो इसके बदले हम वहां पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले इनके एंगल के नाम लिखेंगे, क्योंकि B के यहाँ पे दो एंगल बन चुके हैं, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। किसके कारण दो एंगल बन चुके हैं? वो एंगल बाइसेक्टर के कारण। तो यहाँ पे आप उनके नाम लिख दो, ऊपर ऑलरेडी लिखे सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में आपने। क्लियर है? नाम लिखो, एंगल CBO प्लस एंगल OBA। समझ में आया? ओके, उसके बाद देखो ACB की तो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, मतलब C की वैल्यू है ना आपके पास, ठीक है 70 डिग्री, तो वो रख दो। और BAC के यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आया है, एंगल बाइसेक्टर के कारण A की जगह पे कितने एंगल बन चुके हैं? दो। उनके नाम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। क्या है उनके नाम? और एक का नाम क्या है? OAB। मतलब उसके पहले हमें उनके जगह पे जो दो एंगल बने वो उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम वही करेंगे, एंगल CAO प्लस एंगल OAB। इसको क्या बोलते हैं पता है? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। जब आप एंगल के जगह पे कोई दो एंगल के नाम लिख रहे हो, समझ में आया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एंगल का दो एंगल बन गया था एंगल बाइसेक्टर के कारण, इसलिए हमें पहले वो कौन से दो एंगल बने थे उनके नाम लिखने पड़े। समझ में आ रहा है? प्रॉपर वैल्यू दी थी क्या एंगल ABC की आपके पास? नहीं। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि वहां पे एंगल बाइसेक्टर निकला है, ऑलरेडी बोला है उस। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके लिए आगे क्या लिखेंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लिख पाओगे? ये कर पाओगे आप? ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। और आपको पता है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी भी 180 डिग्री रहती है। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी भी कितनी रहती है? 180 डिग्री रहती है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? समझ में आया? ओके, अभी हम देखेंगे आगे आपको अभी पता है, आगे हमें अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। अभी हमें क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, CBO की वैल्यू क्या थी? X। लिख दो उसके पास, है ना CBO। यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने अज्यूम करके रखा, लेट करके CBO को क्या दिया था? X। ठीक है, फिर आगे OBA, उसके लिए भी क्या था? X। लिख दो उसकी जगह पे भी X। लेकिन लिखते समय बीच में साइन कौन सी है? क्योंकि एंगल एडिशन प्रॉपर्टी है, तो मतलब बीच में एडिशन की साइन रहेगी। ठीक है, प्लस। चलो आगे, अभी आपके थोड़े क्वेश्चन पूरा होने के बाद क्लियरली दिमाग में आएगा। ठीक है, अभी आगे क्या है? 70, वो किसका है? एंगल C का। ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलो कि अल्फाबेट के बीच में नंबर कहां से है, तो वो नंबर प्रॉपर पहले दिया था हमें क्वेश्चन में, गिवन में अवेलेबल है। ओके, ठीक है, फिर आगे CAO के लिए आपने क्या रखा है? Y। फिर OAB के लिए क्या रखा है? Y इज इक्वल टू, लास्ट में क्या है हमारी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना रहता है? 180 डिग्री। यहां तक लिखो, समझ में आया? ये X Y आपने कहां से लिखा? किसने बताया आपको X Y लिखना है? कहा, किसने बताया? 1 और 2, इसलिए वो इक्वेशन का नाम रखने बोला था। तो लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2 से हमने क्या किया है? उनकी वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट की। ओके, अभी आपको पता ही हो गया कि यहाँ पे हमें क्या करना है,
एक्स एक्स 2x हो जाएंगे, क्योंकि ये 1x ये 1x कितने हो गए x 2x प्लस 70 है 70 लिख दो, और यहाँ पे भी देखो ये 1y ये 1y कितने हो गए 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपको पता ही है कि 180 की तरफ उस अपने वो 70 जो है वो चला जाएगा, क्योंकि 70 180 का क्या है लाइक टर्म है, दोनों नंबर है ना। तो चलो फिर यहाँ पे कौन बचेगा सिर्फ अभी 2x प्लस 2y, और 180 को मिलने 70 पहुंच गया, समझ में आ रहा है कि? तो 180 उसको क्या करेगा, गाना गाएगा क्या उसके साथ, माइनस करेगा, क्या करेगा माइनस। तो यहाँ पे आप 2x 2y लिखोगे 180 110। क्लियर है? आप बोलोगे सर इधर 2x प्लस 2y आपने प्लस नहीं किया, 2 2 4 होता है, लेकिन तेरी आंख खोल और देख x और y है, मतलब वेरिएबल क्या है वहां पे चेंज है, तो वहां पे प्लस कर सकते हैं क्या हम? क्लियर है? इसलिए वहां पे प्लस किया गया नहीं है। उसके बाद आपको ये समझना है, फिर इसमें अभी क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू आएगी ही नहीं, ये तो स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे नहीं, लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हो, ये 2 जो है यहाँ पे भी 2 है, और ये 110 ये भी 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये सारे नंबर 2 से क्या हो सकते हैं डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम 2 को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। ऐसे टाइप में आपको पता है ना, कॉमन निकालेंगे तो फिर सिर्फ 2 बाहर आएगा ब्रैकेट के, और अगर 2 कॉमन निकाले तो वो 2 इस सारे टर्म्स को क्या करेगा डिवाइड करते जाएगा। तो अगर ये 2 हमने कॉमन जो निकाला है वो 2x को अगर डिवाइड करेगा तो 2 गायब हो जाएगा, 2 1 2, तो सिर्फ कौन बचेगा वहां पे x बचेगा। फिर आगे जाएंगे तो y को भी, y के साथ जो 2 है उसको भी डिवाइड करेगा, तो वहां पे भी कौन बचेगा 2 गायब हो जाएगा, और वहां पे भी क्या बचेगा 1। ठीक है, 2 ने क्या किया था 2x को मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो क्या बन रह गया वहां पे सिर्फ x, फिर 2y को किया तो वहां पे क्या रह गया सिर्फ y। समझ में आया? यहाँ पे स्टॉप हो गया। दूसरे साइड में कौन 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 है नंबर है 110 है। अभी क्या करोगे, ये 2 है और x प्लस वाई इनका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है 2 और x प्लस वाई का क्या रिलेशन है, एक x प्लस मल्टीप्लाई क्या है मल्टीप्लाई, तो 2 अपने लाइक टर्म के पास चला गया, लाइक टर्म के पास चला गया मतलब कहा जाएगा 110 के पास, क्योंकि वो नंबर है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर वो मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो इधर कौन बच रहा है सिर्फ अभी x प्लस वाई, और ये 110 के पास चला गया, तो आंसर क्या आ गया x प्लस वाई का, 2 से आप 110 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 55। सो चलो इस तरह से x प्लस वाई की वैल्यू आपको समझ में आई, x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्लियर हुई। इसको आपको नंबर दो 3, इसको नंबर क्या दोगे 3, इसको नंबर क्या दिया आपने 3। अभी हमने सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 मतलब x प्लस वाई की वैल्यू निकाली है। अभी तक हमने क्या निकाला है वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू निकाली है। हमारा जो फाइंड आउट करने वाला है वो एंगल AOB जो यहाँ पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने x प्लस वाई की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें एंगल बाइसेक्टर के कारण 2 ट्रायंगल जरूर बन गए, मतलब एक ट्रायंगल जरूर बन गया, ये तो ओरिजिनल था और एंगल बाइसेक्टर के कारण और एक ट्रायंगल बन गया, लेकिन उसमें एक एंगल जो है वो सेपरेट है सिर्फ O, जिसका लेना देना ये ओरिजिनल ट्रायंगल से कुछ नहीं, लेकिन उसका जो B है और A है उसका जो वो जो 2 एंगल है उनका लेना तो ओरिजिनल ट्रायंगल से है कि नहीं? दोनों के जो B और A एंगल है वो दोनों के लिए देखो ABC का भी था, लेकिन ये दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा OBA या OAB, तो दोनों में B और A आ रहा है ना, मतलब 2 एंगल तो सेम है। क्लियर है ना? इसलिए हम लोगों ने ओरिजिनल ट्रायंगल की हमें हेल्प लेनी पड़ी। समझ में आ रहा है? अभी हम आगे क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बोली है उस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? उस ट्रायंगल में कौन कौन से 3 एंगल है वहां पे भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी वैल्यू आ गई है। वैल्यू कौन कौन सी आ गई है, मतलब B की वैल्यू मिल चुकी है हमें, A की वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है x और y, यहाँ पे लिखा ही है हम लोगों ने ऑलरेडी। x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्या मिल गई है 55। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे फिर से वापस से क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब न्यू वाला जो ट्रायंगल बना है उसके लिए भी वही कर सकते।
ठीक है, अभी उसके कौन कौन से 3 एंगल है देखो, एक तो एक O है, एक है B और एक है A। लिसन, O है, A है, B है, इसमें से फाइंड आउट कौन सा करना है आपको? O। ठीक है, अगर O फाइंड आउट करना है तो हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री वाला जो प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, वो यूज करेंगे। बट उसमें भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तभी वो यूज कर सकते। तो A की वैल्यू आपके पास है, मतलब B, दोनों को मिला के B और A की वैल्यू जो 55, ठीक है, क्योंकि B का लेटर कौन है? X है हमारे पास, और A का लेटर कौन है? उनका दोनों का 55। नहीं तो बोलोगे A और B का 55 ऐसे बोल रहे हो, इधर तो x प्लस वाई लिखा है, तो उनका नाम, एंगल का नाम क्या रखा है ना हम लोगों ने? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये साइड में रब कर देता हूं और वो तीनों एंगल्स के नाम लिखेंगे। पहले उस ट्रायंगल का नाम लिखो। ट्रायंगल का नाम क्या बना है? AOB, इन ट्रायंगल AOB। ये ट्रायंगल बन गया है ये ट्रायंगल, ये ओरिजिनल ट्रायंगल नहीं है। ये क्यों बन गया है? किसके कारण बन गया है? एंगल बाइसेक्टर के कारण। ठीक है, ठीक है, तो AOB हो गया, क्लियर है। अभी सब हर एक एंगल्स के नाम लिखेंगे। चलो पहले हम लोग B को लेते हैं, B एंगल को लेते हैं, तो 3 लेटर में नाम क्या होगा बताओ? B लेंगे तो क्या बनेगा नाम? OBA। हाँ, मैं नाम लिख, समझ में आया? पहला क्या नाम लिखा हमने? B का, OBA प्लस एंगल, दूसरा A को लेते हैं अभी, शाबाश, एंगल OAB। हाँ, और फाइंड आउट करने वाला O वाला क्या नाम रखा है उसका? इनकी टोटल कितनी रहेगी? Y, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पे लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, देखो OBA का वैल्यू क्या है? क्या है? लेटर अज्यूम किया था ना, उसके लिए क्या है? X प्लस OAB का लेटर क्या है, मतलब A का एंगल का लेटर क्या है? Y। ठीक है, प्लस AOB का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मुझे यहां पे बताओ, x प्लस वाई की जगह पे हम ये रख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे हम? 55। वहां पे फाइंड आउट किया है, उसको इक्वेशन नंबर 3 दिया है, तो यहां पे मैं 55 लिखूंगा प्लस एंगल AOB। अभी आपको पता चल गया होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइक टर्म को सेंड करना, मतलब 55 180 की तरफ जाएगा, तो एंगल AOB की आपको वैल्यू फाइंड आउट, मतलब वैल्यू मिल जाएगी। मतलब 180 से 55 अगर माइनस हो जाएगा तो एंगल AOB की वैल्यू क्या रहेगी? क्या रहेगी? 125। क्या रहेगी? 125। अंडरस्टैंड? ओके, माइनस करने आता है ना आपको सबको? क्लियर है? हाँ, 125 डिग्री। क्लियर है? 180 में से आप 55 को माइनस कर रहे हो, तो फाइनली जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करने बोली थी इस ट्रायंगल में एंगल AOB की, वो आपको मिल चुकी है। वो वैल्यू क्या है बच्चों? 125। हाँ, यहाँ पे वैल्यू आपने 55 का कैसे सब्स्टिट्यूट की है? किसकी हेल्प से? क्या लिखोगे यहाँ पे? अरे क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। 55 आपने कैसे लिखा? इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प। अंडरस्टैंड? क्लियर है? इस तरह से आपको 125 मिल जाएगा। ये देखो, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप